नमाम्यहम् पितॄन् नमस्ये दिवये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसकताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदाये न विसन्निहितेषु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगमरसमयं नित्यं भागवताचार्य रसोत्सुखम् श्रीश्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित शोर प्रभु जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु भद्रकाली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सभी भक्तों को जितेंद्र की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। आइए कुछ पल भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरे प्यारे ब्याज से ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल बोले बाल कृष्ण लाल की, जय हो, बोले भद्रकाली मैया की, जय हो, बोले अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की, जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नारायणांश स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस बालक का कोटि कोटि प्रणाम वंदन। व्यास मंच पर विराजमान हमारे जो विप्र देवता हैं एवं प्यारे गंधर्व जन एवं कथा पांडाल में विराजमान पूज्य दादाजी एवं दादी जी, पूज्य पिताजी एवं माताजी एवं सभी भक्तों के चरणों में इस बालक का प्रणाम एवं जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री नारायण। अधिक विलंबना करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का विवाह भी कराना है।
और आज ये बालक आपसे करबद्ध प्रार्थना एवं निवेदन भी करता है कि मैया, मेरे प्यारे भैया, मैं तो रोज चाहता हूँ कि कथा समय पर ही विश्राम हो जाए। और मैं कहता हूँ ना कि समय बहुत कम है और बहुत दूर जाना है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि कथा समय पर विश्राम हो जाए, लेकिन ये जो भगवान की कथा है ना, बंद करने विश्राम करने की इच्छा ही नहीं होती है। और सोचता हूँ कि वैसे तो कथा का समय 3 घंटे दिया हूँ, लेकिन रोज 4 साढ़े 4 घंटे हो ही जाते हैं। और मैंने देखा है कि मेरे प्यारे भैया और मेरे मैया लोग इसमें से फिर भी किसी की उठने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना, यदि 500 लोग हैं तो स्वाभाविक है कि 480 तो बैठ जाएंगे, लेकिन 20 कहते हैं भी घर में काम पड़ा है ना। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आज की कथा समय पर भगवान का विवाह करा करके समय पर विश्राम हो जाए। लेकिन अब जैसी भगवान की आज्ञा, जैसी उनकी कृपा, चलिए आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भद्रकाली मैया की जय। कल की कथा में हम आप सभी भक्तों ने श्रवण किया कि नंद बाबा एवं सारे ब्रजवासी किस तरह से भगवान गिरिराज जी की पूजा करते हैं। तो कल परिक्रमा लगा रहे थे, तो रात भर में 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो गई है ना। और महाराज आज इधर इंद्र सिंहासन पर बैठा है और मन में विचार कर रहा है कि रोज तो ये ब्रजवासी हमारी पूजा किया करते थे, लेकिन इस साल समय बहुत निकल गया, लेकिन अभी तक पूजा नहीं हुई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतना लेट हो गया है। तो इंद्र ने अपने एक दूत को भेजा और कहता है, दूत हाँ जा करके गोकुल में वृंदावन में जाकर के देखो कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा क्यों नहीं की। और महाराज जैसे ही वो दूत आया, देखा तो यहाँ पर तो गिरिराज जी की ही पूजा चल रही है। हाँ, जैसे ही गिरिराज जी की पूजा देखी, दौड़ करके गया इंद्र के पास। इंद्र बोला, खबर ले आए। कहता है, महाराज खबर तो ले आए, लेकिन बुरी है। क्या बुरी है महाराज? अब ब्रजवासियों ने आपका पत्ता काट दिया। मेरा पत्ता काट दिया? ऐसे कैसे? तो किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले कोई नया भगवान है गोवर्धन, उसी की पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं? हाँ महाराज, गोवर्धन की। अच्छा, लेकिन ये बात किसकी कहने पर, मतलब कि किसके कहने पर इन ब्रजवासियों को इतनी बुद्धि आ गई कि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं? क्यों? कहते हैं ब्रजवासियों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि अपनी बुद्धि से वो देवता बदल दें। निश्चित रूप से किसी ने कहा होगा। दूत कहता है, हाँ कोई छोटा सा बालक है, नाम है कृष्ण, उसी के कहने पर ब्रजवासियों ने देवता ही बदल दिया। अब तो महाराज इंद्र क्रोध से लाल हो गया और गुस्से में भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम बाल संस्तब्ध मग्यम पंडित मानिनम
ये कौन सा मूर्ख है अपने आप को बड़का पंडित समझ रहा है। हाँ, कहते हैं इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद किया है, इसका परिणाम उनको भोगना ही पड़ेगा। और सामवर्तक नामक मेघों को बुला करके कहा, जा करके वृंदावन में ब्रज में इतनी जल की वर्षा करो कि पूरा ब्रज ही जलमग्न हो जाए, जल में डूब जाए। अब महाराज सामवर्तक नामक मेघों ने आए और वृंदावन में ब्रज में महाराज खूब भयानक वर्षा करना शुरू कर दी। जैसे ही वर्षा शुरू हुई, सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए भगवान के पास आए और कहते हैं, कन्हैया गोपा गोपाश्च सीतार्ता गोविंद शरणं ययौ। अच्छा, क्या जो ब्रजवासी थे क्या भगवान के पास वर्षा की वजह से गए थे कि प्रभु मेरी रक्षा करो? नहीं, कहते हैं कि गोपा गोपाश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। मतलब जो ब्रजवासी भगवान के पास गए थे तो इसलिए नहीं कि बारिश हो रही है तो बारिश से रक्षा कर लो, नहीं, सीतार्ता बरसात की वजह से महाराज इतनी ठंडी पड़ने लगी थी कि ठंडी की वजह से सारे ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान कहते हैं, तो मेरे पास क्यों आए हो? तो फिर किसके पास जाएं? तुम्हारे कहने पर ही तो देवता बदला है और अब इंद्र क्रोधित हो गया है। अच्छा, हाँ, तो जिस देवता की पूजा की है अब वही देवता हमारी आपकी रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ अब गिरिराज जी की शरण में पहुंच गए। अब बड़े बड़े जंगल हैं गिरिराज जी के पर्वतों पर, तलहटी में जा करके जहां पर पूजा की थी, अब वहां पर भगवान के पास पहुंच करके प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं, जब भगवान से प्रार्थना करोगे तभी तो प्रसन्न होंगे। हाँ, कि पहले भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ हम आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक भगवान भक्त पर कृपा नहीं करते हैं। और हाथ जोड़ करके सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लेनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लेनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। गिरिराज धरण प्रभु तो मेरे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
लाज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। अब महाराज ऐसे प्रार्थना कर ही रहे थे कि भगवान तुरंत ब्रजवासियों से कहते हैं प्रार्थना बंद करो, मेरा देवता मेरे कानों में कुछ कह रहा है। अच्छा, जैसे ही प्रार्थना बंद की तो कहते हैं तुम्हारा देवता क्या कह रहा है? तो भगवान धीरे से कहते हैं ब्रजवासियों, हाँ मेरा देवता कह रहा है कि यदि इंद्र की वर्षा से अधिक कष्ट में हो तो मुझे छाता बना करके ऊपर सिर पर तान लो। जैसे ही सुना ब्रजवासियों ने कहा अरे दारी के पागल हो गया है, ये 21 किलोमीटर का पर्वत कोई छतरी है जो ऐसे उठा करके धारण कर ले, पागल है तू? भगवान कहते हैं ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो हमारा देवता कह रहा है। और जब देवता कह रहा है तो उसकी बातों पर विश्वास तो करना ही होगा। तो एक बार उठे ना उठे, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी मति मारी गई है, हमें नहीं उठाना, तू ही जा करके उठा ले। तो भगवान कहते हैं मुझे तो अपने देवता पर विश्वास है और निश्चित रूप से मैं उठाने का प्रयास करूंगा, उठे ना उठे उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब महाराज भगवान जैसे ही जा करके जैसे ही पर्वत पे हाथ लगाया, इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। और देखते ही देखते भगवान ने दोनों हाथ नहीं लगाया, बल्कि एक ही हाथ से गोवर्धन को उठा करके अपने ऐसे हाथ पर टांग दिया। ये सुखदेव जी महाराज तो भागवत में कहते हैं कि एकेन हस्तेन, एक हाथ से गिरिराज जी महाराज को भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा करके धारण कर लिया। लेकिन हमारे वृंदावन में जो संत हैं उनका भाव है क्या? एक संत तो कहते हैं कि एक हाथ पर नहीं बल्कि एक उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। तो एक संत बगल में बैठे थे, कहते हैं तू पागल है? तो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, संवरिया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, लाला मेरो वारो। नख पर गिरवर लेनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लेनो धारे कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगा
मेरो वारो कैसे मेरे निकलो वार कन्हैया मेरो वारो नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कैसे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। कि नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। अब वृंदावन के संत कहते हैं तू पागल है, भगवान मेरे कन्हैया ने ना तो हाथ में और ना ही उंगली में, अब कहते हैं नख पर गिरवर लीनो धार, नाखून में अपने कानी उंगली की नख पर उन्होंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। और जैसे गिरिराज जी को धारण किया तब से उनका नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की जय। और महाराज जैसे ही भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया तो सारे ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि नेक सा छोरा गिरिराज जी को अपनी कानी उंगली में धारण कर लियो। और जैसे ही देखा कि अब इंद्र का प्रकोप बढ़ रहा है तो गिरिराज जी के नीचे चले गए और अपनी अपनी लाठी लगा ली। और जैसे ही लाठी लगाई तो महाराज एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते और फिर 6 दिन बीते। और जैसे ही 7वां दिन बीता तो आज ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया जी हम देख रहे हैं कि तू 7 दिनों से लगातार बस उसी उंगली में ही कि एक कानी उंगली में तूने गिरिराज जी को धारण कर रखा है, लेकिन हम जब थक जाते हैं तो कहते हैं कन्हैया हाँ जब हम थक जाते हैं तो हम विश्राम कर लेते हैं, तो तू भी 7 दिनों से खड़ा है, क्या तुझे थकाई नहीं लगती है? तू भी थोड़ा विश्राम कर ले। तो भगवान कहते हैं कि हम विश्राम कर लें? कहते हैं हाँ। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि ब्रजवासियों हाँ तो मेरे बिना तुम गिरिराज जी को धारण कर लोगे? जैसे ही कहा तो ब्रजवासी तो गाली देने लगे। कहते हैं दाढ़ी के तुझे क्या लगता है, तूने ही पूरा गिरिराज जी को धारण करके रखा है, हमने भी अपनी अपनी लाठी लगाई है, क्या हम पागल हैं? जैसे ही इतनी डांट लगाई तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारी यही इतनी इच्छा है तो हम विश्राम कर लेते हैं। और जैसे ही नेक सी उंगली टेढ़ी करी वैसे ही सारे ब्रजवासियों की लाठी चढ़ 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 करके सारी लाठियां टूट गईं और ब्रजवासी चिल्ला करके बोले कन्हैया संभालियो। भगवान कहते हैं क्या हुआ? अभी तक तो आप कह रहे थे आप संभाल लोगे। जैसे ही कहा तो ब्रजवासी कहते हैं मोको ना पता रहो कि या गिरिराज जी को तूने ही धारण कर रखा है, हम लोग तो फालतू में 7 दिनों से परेशान थे। और एक ब्रजवासी तो धीरे से बोला कन्हैया हाँ वो तो भला हुआ कि हमने अपना कंधा नहीं लगाया था, नहीं तो कंधे भी चढ़ चढ़ करके टूट जाते। और बरसात में अभी तो अस्पताल भी नहीं मिलती, बड़ी कृपा हुई।
और महाराज इसी तरह से भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। और जब 7 दिन बीत गए तो आज इंद्र आकर के देखता है कि चलो देख आए कि ब्रज की क्या हाल है, क्या दशा है। अब जैसे ही इंद्र आया, देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही थी। अब उसका माथा गरम, मेघों को डांट लगाई, अरे सामर्थक मेघों, तुमने बारिश कहा कि यहाँ पर तो धूल उड़ रही है। सामर्थक मेघ कहते हैं महाराज जितना था सब उड़ेल दिए, कोई अर्थ नहीं, अब भी धूल उड़ रही है, कीचड़ तक नहीं हुआ। अच्छा अब पानी बचा ही नहीं तो उड़ेले क्या। जैसे ही इंद्र को ये बात पता चली, इंद्र अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि हमने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। जैसे ही सारे मेघ गए महाराज, वहां पर धूप निकली, भगवान ने यथास्थान गिरिराज जी को स्थापित किया है। और सारे ब्रजवासी अपने वस्त्र इत्यादि जितने भी सामान थे, गौ इत्यादि सब लेकर के घर से बाहर निकले हैं। एक दिन भगवान गैया चरा रहे थे कि इंद्र मौका देख करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु हाँ, मैं तो आपका दास हूँ, हम तो आपके कहने पर नौकरी कर रहे हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। वहां पर कामधेनु गाय प्रकट हो गई। कामधेनु गाय ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है। और इंद्र और गो अर्थात गाय, कामधेनु गाय ने मिलकर के भगवान का नाम गोविंद रखा है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और महाराज दशमी के दिन इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। एकादशी के दिन नंद बाबा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत किया, जैसे ही द्वादशी आई तो 12 बजे रात को ही उनको भ्रम हो गया कि सुबह 4 बज गए हैं। और पहुंच गए जमुना जी में स्नान करने। जैसे ही डुबकी लगाई तो 12 बजे रात को वरुण जी सोने जा रहे थे। जैसे ही डुबकी लगाई, वरुण के दूतों ने पकड़ करके नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के चले गए। तो जो 2 ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में गए थे, वो देखते हैं कि बाबा ने डुबकी तो लगाई लेकिन बाहर नहीं आए। दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास गए, सारी बात बताई। भगवान भी दौड़ करके आए और तुरंत जमुना जी में छलांग लगा दी और चल के ही रास्ते से भगवान वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण देवता ने देखा भगवान आए हैं, चरणों में गिर पड़ा, खूब सेवा की, खूब सत्कार किया। भगवान कहते हैं वाह वरुण देव, बहुत बढ़िया। क्या मतलब कहते हैं कि मेरे पिताजी को रस्सियों से बांध करके रखते हो और उसके पुत्र का इतना स्वागत करते हो, काम नहीं चलेगा। जैसे ही वरुण सुना कि ये भगवान के पिता हैं, चरणों में गिर पड़ा, बोले हमारे दूतों से गलती हो गई। और भगवान नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के वापस आए हैं। इसके बाद भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया है। और अब सुखदेव जी महाराज इसके आगे रास की चर्चा करते हैं। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांदनी की शोभा चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। चांदनी से शरद पूर्णिमा की रात्रि चारों तरफ शोभायमान हो रही है। अब भगवान बैठे थे, आज उनके मन में रास रचाने की इच्छा प्रकट हुई। अच्छा, एक बात पर ध्यान देना मैया, मेरे प्यारे भैया, अभी तक
गोपियां रास रचाने के लिए व्याकुल रहती थीं, लेकिन आज भगवान के हृदय में रास रचाने की इच्छा हुई है। ये पता है क्या है? ये गोपियों के प्रेम की सार्थकता है। अभी तक जब भी भगवान रास रचाते थे ना, तो गोपियां जब चरणों में गिर करके खूब निवेदन करती, तब भगवान रास रचाते थे। लेकिन आज भगवान के मन में स्वयं इच्छा हुई है। ये गोपियों के प्रेम की सार्थकता है। लेकिन अब भगवान सोचते हैं कि गोपियों को बुलाएं कैसे। तो महाराज आज भगवान ने बंसी बजाई है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम प्रजास्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। भगवान ने 2 बार बंसी बजाई है भैया। जब प्रथम बार बंसी बजाई तो महाराज इस संसार के सारे प्राणी बिल्कुल मोहित हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे नदियों में बाढ़ आ गई हो और समुद्र में पत्थर में भी प्राण प्रकट हो गए हो। ये बंसी का प्रभाव है। जब भगवान ने पहली बार बंसी बजाई थी, लेकिन जब दूसरी बार बंसी बजाई है ना, वो बंसी की धुन केवल गोपियों के कान में पड़ी है, और वो भी केवल उन गोपियों के कान में जिनका भगवान चीर हरण कर चुके थे। ये नहीं कि सभी की गोपियों, नहीं, सभी गोपियों के नहीं, बल्कि उन्हीं गोपियों के कान में पड़ी है बंसी की धुन जिन गोपियों का चीर हरण भगवान कर चुके थे। मैंने कल कथा विश्राम में आपसे निवेदन किया कि चीर हरण का अर्थ क्या है, क्योंकि आजकल चीर हरण को लोग बहुत प्रकार से प्रकट करते हैं, है ना? लेकिन चीर हरण का वास्तविक अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि चीर हरण ये है जीवात्मा और ये है परमात्मा, और बीच में माया का चीर पड़ा है। तो भगवान चीर हरण करते हैं कि इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है, जो चीर है, भगवान उसका हरण कर लेते हैं। तब जाकर के जीवात्मा और प्रेमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक मिलन संभव हो पाता है। हाँ, तो चीर हरण का अर्थ ये नहीं कि भगवान वस्त्र चुराए रसिया थे, नहीं। चीर हरण का वास्तविक अर्थ है कि भगवान जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो माया का चीर है, उसको हटा करके जीवात्मा और परमात्मा को एक कर देते हैं। और रास का मतलब, हाँ, रास क्या है? जो ये चीर हरण है ना, वो माया को हटाया गया है। श्री राधे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम। राधे बोलबाले कृष्ण लाल की जय। भोली भद्रकाली मैया की जय। तो महाराज रास में उन्हीं गोपियों का आगमन होता है जिन गोपियों का भगवान ने पहले से चीर हरण कर चुके हैं। तो आज भैया वही गोपियां उन्हीं गोपियों के कान में बंसी की धुन गई है जिन गोपियों का भगवान चीर हरण कर चुके हैं।
श्री राधे। बोल बाले कृष्ण लाल की जय, बोले भद्रकाली मैया की जय। तो भैया मेरे प्यारे मैया, रास में उन्हीं गोपियों को प्रवेश मिला है भगवान जिनका चीर हरण कर चुके हैं, जिनके हृदय से जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया है, भगवान उस माया को चीर के रूप में हटा चुके हैं। महारास में उन्हीं गोपियों को प्रवेश मिला है। तो आज जैसे ही गोपियों ने जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, तो उन्हीं गोपियों के कान में वो आवाज गई जिनको भगवान रास में प्रवेश दिलाने के लिए वचन दे चुके थे। और कहते हैं ना कि घूंघट के पट खोल तोए पिया मिलेंगे, है ना। तो पहले जब तक चीर हरण नहीं होगा, अर्थात जब तक माया का पर्दा हमारे आपके हृदय से नहीं हटेगा, तब तक ये परमात्मा हमें आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि और अच्छा एक बात और, भगवान जिनको चाहे कि इसको रास में प्रवेश दिलाना है, वही इसमें प्रवेश कर सकता है। जिसके अंदर इतनी योग्यता हो, जो अपने भक्ति की पराकाष्ठा से भगवान को मोहित कर ले, जो अपने त्याग के बल पर भगवान को रिझा ले, उसी को इस रास में प्रवेश मिल सकता है। भगवान जिस प्राणी को अपने भक्ति का इस रास का रस देना चाहे, वही इस महारास में प्रवेश कर सकता है। तो कहते हैं कि इन गोपियों को आखिर इस महारास में प्रवेश क्यों मिला। ध्यान से समझना मेरे मैया, महारास की कथा लोग सुनते हैं और बाद में भूल जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि सुनते भी रहते हैं और समझ में भी नहीं आता कि सुन क्या रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, ये मत समझना कि लाइट बंद हो गई तो कब जलेगी। हाँ, कथा में अपना मन, और कहते हैं ना कि सभी इंद्रियों को इस कथा में लगा करके ध्यान से सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम, है ना। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते हैं कि ये गोपियां कोई साधारण इंसान नहीं है, ये गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है, ये गोपियां कोई ब्रज की गोपी नहीं है, बल्कि ये गोपियां तो संत हैं। ये गोपियां तो संत हैं। और संत किसे कहते हैं? महात्मा संत किसे कहते हैं? तो कहते हैं महात्मा संत उसे कहते हैं कि संत स धन अंत तो संत,
अर्थात इस संसार में रहने के बाद भी जो इस संसार में रुचि ना रखे, प्रेम ना रखे, आसक्ति ना रखे, वो तो वास्तविक संत है। अच्छा महात्मा, हमारी आपकी जो आत्मा है ना, वो केवल आत्मा है, लेकिन जो महात्मा होते हैं ना, वो महाधन आत्मनः इति महात्मा। हाँ, कि जिनकी आत्मा हम लोगों की आत्मा के बहुत ज्यादा आगे उसकी पराकाष्ठा हम आप ना बना सके, वो तो है महात्मा। हाँ, और गोपियां कौन है? गोभिः धन इंद्रियैः पिबति इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से केवल भगवान कृष्ण के ही नाम का पान करे, केवल भगवान के कृष्ण के नामों से ही, भगवान से ही प्रेम करे, वो है गोपी। हाँ, और एक बात कहे मैया, बुरा मत मानना। हाँ, गोपियां भगवान से जितना प्रेम करती थी, उसका जो 1% है ना, यदि हम उसके 1000 अरब करोड़ टुकड़े करके उसके फिर उतने ही टुकड़े करें, तो उसका 1% भी प्रेम हमारे आपके हृदय में नहीं है। गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा हम जैसे तुच्छ प्राणी, आप जैसे तुच्छ प्राणी तो समझ ही नहीं सकते कि गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती थी। जैसे इतनी बड़ी सभा है ना, तो जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण बैठे हो और इस सभा में कोई एक गोपी बैठी हो, तो यहीं से बैठे बैठे इशारे में आत्मा से, प्रेम से, मन से, मस्तिष्क से भगवान और गोपियों की बातचीत हो जाती थी। और लेकिन वहां पर और व्यक्ति बैठे रहते, पर वो जान ना पाते आखिर हुआ क्या। सूरदास जी महाराज अपने पद में एक गोपी की चर्चा लिखते हैं कि गोपी अपने घर में अपने, क्योंकि पहले के जमाने में तो 1-2 कमरे होते थे, वो भी मिट्टी के, तो जैसे कोई आ जाए तो ऐसे किनारे में बहू भी बैठी रहती, माँ भी बैठी रहती, सास भी बैठी रहती, नंद भी बैठी रहती, और इधर चारपाई पड़ी रहती। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ जन थे, गुरुजन थे, जो मेहमान आते, वो भी बैठते, है ना। तो गोपी अपने गुरुजनों के साथ बैठी है। गुरुजन मतलब जो श्रेष्ठ जन हैं, ससुर कह लीजिए, गांव के बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग लोग कह लीजिए, उनके साथ बैठी है। और महाराज तभी वहां पर भगवान कृष्ण पहुंच गए। जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे तो कहते हैं ना कि पहले के जमाने में माताएं घूंघट यहाँ तक करती थी, है ना। तो जमाना बदला तो यहाँ तक आ गया, फिर जमाना बदला तो यहाँ तक आ गया, अच्छा जमाना बदला तो यहाँ तक आ गया, अच्छा और थोड़ा जमाना बदला तो यहाँ तक आ गया, और अब तो जमाना ही बदल गया। हाँ, अच्छा एक संत गाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कहीं आप लोगों को बुरा ना लग जाए, कि पहले के जमाने में ना माता जी लोग, जो हमारी माताएं हैं, वो अपने सिर से पल्लू नहीं हटाती थी। हाँ, क्यों? कहती थी कि हमारे पति की उम्र कम हो जाएगी। जो बहनें थी ना, वो अपने सिर से दुपट्टा नहीं हटाती थी, कहती थी हमारे भाई की उम्र कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब लड़कियों का ये कैसा है,
फैशन चला। हाँ, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया, है ना। तो ये क्या हमारे आपके संस्कार हैं? नहीं। तो गोपी बैठी है और यहाँ तक बिल्कुल पल्लू किए है, आर पार कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन जैसे ही झलक रहा है तो देखा तो मेरे गोविंद सामने बैठे हैं। तो कहती है क्या, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए रे, श्याम अचानक आए गए। वो गोपी कहती है मैं बैठी थी और तभी मेरे कन्हैया अचानक आ गए। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, मैं अपने श्रेष्ठ जनों के साथ बैठी हूँ। देखत ही मेरे नैन नैरी, क्योंकि पहले के जमाने में जब कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो माता जी लोग, बहन लोग अपनी नजरों को नीचे कर लेती थी, है ना। तो वो गोपी कहती है वैसे तो हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात घर वालों को थोड़ी ना पता है, क्योंकि ये एक जीवात्मा और परमात्मा की बात है, लेकिन घर वालों के लिए तो ये एक संसार की वस्तु है, वो तो इसका गलत अर्थ ही निकालेंगे। तो गोपी कहती है मैं अपनी नजरों को नीचे कर लेती हूँ, लेकिन अब गोपी विचार कर रही है कि मेरे गोविंद मेरे सामने बैठे हैं और मैं कैसी अभागन हूं कि इनको प्रणाम तक नहीं कर सकती। लेकिन कहते हैं ना गोपियां तो बड़ी नागर होती हैं, बड़ी ही कौतुकी होती हैं। तो गोपी कहती हैं तभी मैंने भी अपना दिमाग लगाया। क्या? तब एक बुद्धि करी मैंने सी, तब एक बुद्धि करी मैंने सी, बेंदी सो कर परस की ओरी। अच्छा, समझ में आया मैंने क्या कहा? ये सूरदास जी के पद हैं। तो वो गोपी कहती है कि मैंने भी अपना दिमाग लगाया, बेंदी सो कर, कर अर्थात हाथ, परस मतलब स्पर्श किया, तो बेंदी सो कर परस कियो। कहती है मैंने भी अपनी बिंदिया को स्पर्श करने के बहाने अपने गोविंद को प्रणाम कर लिया। लेकिन गोपी का भाव, गोपी सोचती है कि मेरे कृष्ण मेरे इस भाव को समझ पाए होंगे कि नहीं। लेकिन मेरे कृष्ण भी तो बड़े चतुर हैं ना, अपने भक्त के भाव को ऐसे खराब नहीं होने देते। लेकिन अब भगवान कैसे प्रणाम करें, क्योंकि दूसरे के घर में जाकर के उसकी बहू को अचानक प्रणाम करोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये इनको कैसे जानते हैं। तो भगवान सीधे ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गोपी ने तो सामने से प्रणाम किया ही नहीं है, तो सामने से उत्तर कैसे दे दें। तो अब भगवान भी इशारे में क्या कहते हैं, आप हंसे उद्धव
पाग मसक कर अंतरयामी जान लियो री। भगवान ने गोपी का प्रणाम पता है कैसे स्वीकार किया? आप हंसे उत्पाग मसक कर, मतलब कि भगवान मुस्कुराए और जो पगड़ी पहनी थी ना उसको थोड़ा हिला करके कहते हैं हृदय से कि गोपी मैं तुम्हारे प्रणाम को अपने सिर पर धारण करता हूं। और महाराज जैसे ही गोपी ने देखा तो गोपी प्रसन्न हो गई। आगे की चर्चा तो थोड़ा निजी है, लेकिन जैसे कि गोपी अपने गुरुजनों के साथ श्रेष्ठ जनों के साथ बैठी है तो उसे थोड़ा संकोच हो रहा है, वैसे इस बालक को अपने श्रेष्ठ जनों के सामने बैठा है तो थोड़ा संकोच हो रहा है। लेकिन अब सूरदास जी महाराज कहते हैं तो हम भी कह ही देते हैं, आप लोग कहोगे कि बीच ही में छोड़ दिए। तो महाराज भगवान कहते हैं कि जैसे एक कमल का प्रतीक है प्रेम। ध्यान से सुनना भैया, ऐसे ऐसे करने से ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। कहते हैं कि गोपियों जो प्रेम का प्रतीक है वो है कमल, और कमल इतना निस्वार्थ होता है कि यदि कमल के ऊपर उसकी पंखड़ियों में छींटे भी मिट्टी के पड़ जाएं तो वो उसको भी धारण नहीं करता है, मिट्टी सरक करके जमीन पर फिर से गिर जाती है। हाँ, तो भगवान ने गोपियों के प्रेम को कमल की उपमा दी है कि हमारा तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। और वैसे तो भगवान को भी कमल की ही उपमा दी गई है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान को तो कमल की ही उपमा दी गई है। तो भगवान गोपी का जो प्रेम है ना उसको कमल कह रहे हैं। तो गोपी से इशारे में कहते हैं गोपी लेकर कमल अधर पर सायो देख हरस पुनि हृदय धरायो। कि मैया वो जो गोपी है ना वो भगवान को देख रही है और भगवान कहते हैं तुम्हारे प्रेम रूपी कमल को कि अधर पर सायो, अर्थात अपने होठों से चूम करके हृदय में लगाते हैं कि गोपी तुम्हारे प्रेम को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। लेकिन अब गोपी कहती है नाथ मैं तो आपकी कर्जदार हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इस गोपी की इस प्रेम को इतना सम्मान दे दिया है कि मैं तो अब आपकी कर्जदार हो गई, तो मैं अब आपको जवाब कैसे दूं? तो गोपी भी बड़ी नागर है, बड़ी चतुर है, वो कहती है बिना जवाब दिए मैं मानूंगी नहीं। और गोपी पता है क्या करती है? क्या? चरण छुए दो नैन लगाए मैं अपने भुज
पंख धर्योरी। वो गोपी इतनी नागर है ना मैया कि वो इशारे में ऐसे दोनों पैरों को आगे करके बैठी थी, तो दोनों पैरों के अंगूठे को अपने दोनों हाथों से छू करके कहती है, चरण छुए दो नैन लगाए। वो गोपी इशारे में कहती है, नाथ आपके चरण तो नहीं छू सकती, लेकिन हृदय से ये भाव है कि अपने दोनों चरणों को छू करके, अर्थात ये समझ लेना मैं आपके चरणों को छू रही है। नैन लगाए, अपने नैनों से लगा रही हूँ। हाँ, श्याम अचानक आय गयो। ऐसे होता है मैया गोपियों और कृष्ण का संवाद, ऐसे होती है गोपी और कृष्ण की बातचीत। क्योंकि पहले के जमाने में ना भैया ये बहुत बड़ी बात थी कि पर पुरुष के सामने स्त्री खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी प्रेम तो देखिए भैया कि वो गोपियां उस जमाने में भी कृष्ण और गोपियों का ऐसा प्रेम था कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक उसका उस प्रेम को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना भैया, ये प्रेम काम के लिए नहीं बल्कि मेरे राम के लिए था, इसलिए इस प्रेम को जन्म जन्मांतर तक याद किया जाता है। हाँ? तो ऐसे गोपियों का और प्रेम का संवाद होता है, कृष्ण का संवाद होता है। इसलिए गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ये एक जीवात्मा और परमात्मा के प्रति प्रेम है। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं। हमारे आज आपकी तरह नहीं कि भगवान हमार लइकवा हाई स्कूल में पास हो जाए, 2 किलो लड्डू चढ़ा दे हौदेश्वरनाथ बाबा में। मतलब बालक पढ़ाई ना करे वर्षों तक, लेकिन जब आए तो 2 किलो में, है ना? ये प्रेम नहीं है गोपियों का। इसलिए तो हम कहते हैं यदि भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को साफ करो। जिस दिन हृदय साफ हो जाएगा ना, उस दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं हैं। कहाँ से मिलेंगे? क्यों? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
तुमने हरि को नहीं पुकारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहगे उड़ावन हारी। तुमने पंछी नहीं उड़ाया, तुमने पंछी नहीं उड़ाया, तुमने मन को नहीं धुलाया, तुमने मन को नहीं धुलाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हरि को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो सबसे पहले यदि भगवान को बुलाना चाहते हो तो अपने हृदय को राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो हमें आपको पहले अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, जैसा कि गोपियों का भगवान के प्रति जो भाव है, जो भक्ति है, वैसे अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही गोपियों के कान में बंसी की तान पड़ी तो गोपियां जो काम कर रही थी सब भूल गई। कहते हैं महाराज, एक गोपी गाय दोहन कर रही थी और जैसे ही बंसी की तान पड़ी तो दोहनी छूट गई और महाराज भगवान की ओर भाग पड़ी। और कहते हैं एक गोपी तो रसोई में हलवा बना रही थी और जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी तो हलवा बनाना भूल गई और हलवा तो जल करके राख हो गया। और इधर बंसी की जैसे ही तान सुनी तो भगवान की ओर वो गोपी दौड़ पड़ी। और एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी और महाराज जैसे ही बंसी की तान सुनी तो ऐसे उपटन लगा रही थी तो मुख पर उपटन लगाना भूल गई और पूरे हाथ में गर्दन में सब जगह उपटन लगा करके बस भगवान की ओर भागती चली जा रही है।
और कहते हैं एक गोपी तो काजल लगा रही थी, और जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी, काजल लगाना भूल गई और यहाँ तो नहीं लगाया पर यहाँ ऐसे लगा लिया, और यहाँ पर भी ऐसे लगा लिया पूरे मुख में। और कभी कभी तो फिर विचार करती है, लगता अच्छे से लगा नहीं है, तो फिर से निकाल करके यहाँ पर भी ऐसे, हाँ, सब जगह काजल पोत करके भगवान की ओर भागती चली जा रही है। परीक्षित जैसे ही सुनते हैं तो सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुजी हाँ, जैसे ही ये गोपियां सबके सब रात के 12 बजे भागती चली जा रही हैं, तो क्या किसी ने उनको रोका नहीं? सुखदेव जी कहते हैं, रोका है ना, किसने? एक गोपी के पति ने उसको भगवान से मिलने के लिए रोक दिया, और रोक करके एक कमरे में ले जा करके बंद कर दिया। और जैसे ही गोपी को बंद किया, गोपी मन में विचार करने लगी कि सारी गोपियां भगवान के पास पहुंचती होंगी, लेकिन मैं पीछे रह गई। तो गोपी कहती है, जिस शरीर से मैं भगवान को नहीं मिल सकती, मैं उस शरीर को रख करके क्या करूंगी? भगवान का स्मरण किया और योगाग्नि से अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। परीक्षित सुनते हैं कि गोपी ने योगाग्नि से शरीर का त्याग कर दिया। बोल पड़े, गुरुजी हाँ, इतनी ऊंची गति, क्योंकि योगाग्नि से शरीर तो माता सती ने त्यागा था, तो गोपियों की इतनी ऊंची शक्ति, इतना ऊंचा त्याग, इतनी ऊंची शक्ति ये साधारण गोपियों के पास कैसे आ गई? मुस्कुराए सुखदेव जी महाराज, कहते हैं, राजन ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, बल्कि जो एक युग से भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो संत हैं। अच्छा, एक युग से कैसे? तो कहते हैं भगवान राम जब वन में विचरण कर रहे थे ना, तो वहां पर कुछ संतों ने भगवान से जब मिलने की इच्छा की, तो भगवान ने संदेशा भिजवाया था। क्या? कि संतों, मैं अभी तो नहीं मिल सकता आपसे, लेकिन आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी, और मैं अगले युग में, अगले अवतार में निश्चित रूप से आपको मिलूंगा। तो वही राम आज कृष्ण का अवतार लेकर के जन्मे हैं। तो कहते हैं त्रेता से द्वापर एक युग बीत गया, वो संत आज गोपी बनकर के, मूर्तिमान संत बनकर के प्रकट हुई हैं। तो वो संत एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की। तो भला जब आज भगवान ने उनको निमंत्रण दे करके बुलाया है, तो वो गोपियां कैसे चुप रह सकती थी? जो जो गोपी भगवान से नहीं मिल पाई, उन्होंने योगाग्नि से अपने प्राण त्यागे और वहां पर एक दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास पहुंच गए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसको कहते हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना। इसको कहते हैं अपने आप को अपने आराध्य में समाहित कर देना। इसको कहते हैं सच्ची भक्ति। तो यदि प्रेम करना है भगवान से, तो गोपियों के जैसा करो। और महाराज जैसे ही गोपियां सभी की सबकी भागती गईं, तो भगवान उसी वन में खड़े थे। जैसे ही गोपियों को देखा, भगवान बोल पड़े, क्या? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। जैसे ही भगवान ने देखा, कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों स्वागत है, आओ गोपियों स्वागत है। लेकिन जैसे ही सुना कि आओ गोपियों स्वागत है, तो गोपियां तो खूब खुश हो गईं कि पहले तो बंसी बजा करके बुलाया और अब स्वागत कर रहे हैं। हाँ,
लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान बोल पड़े गोपी हाँ ब्रूतागमन कारणम, ब्रूता आगमनम कारणम, ब्रूत आगमनम कारणम, कि गोपी हाँ ब्रूत बोलो, आगमनन क्यों आई हो, कारणम कारण क्या है, कि गोपियों आखिर अपने आने का कारण तो बताओ। जैसे ही सुना कि आने का कारण बताना है, गोपियां सब मौन हो गईं और सोचती हैं कि अब क्या कहें कि हम लोग क्यों आई हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा समझ गया। क्या समझे? तो कहते हैं मैं ये समझ गया कि शरद पूर्णिमा की रात है और जंगल में चांदनी खूब छाई हुई है, तो तुम चांदनी देखने आई होगी। अच्छा, अब तो गोपियां हाथ बांध करके ऐसे खड़ी हो गई। अच्छा और कुछ? तो भगवान कौतुकी तो हैं ही। अब फिर बोलते हैं गोपियों हाँ चांदनी देखने आई हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान देना कि जंगल का माहौल है, चांदनी देखते देखते कोई शेर भालू तुमको ना देख ले। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोल रही, फिर भी ऐसे बिल्कुल संत बन करके बड़े प्रेम से खड़ी हैं। भगवान फिर कुछ देर बाद कहते हैं अच्छा अच्छा तुम लोगों ने चांदनी देख ली होगी, एक काम करो अपने घर जाओ। अब गोपियों की तो आंखें लाल हो रही हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रही। तो भगवान फिर कहते हैं गोपियों हाँ हमें लगता है कि तुम्हारे पतियों से लड़ाई हो गई है। अच्छा तो एक ही साथ सबकी लड़ाई हो गई। अब गोपियां तो गुस्से में आ गईं और भगवान फिर भी कहते हैं एक काम करो, आपस में नोक झोंक तो होती रहती है, जाओ रात हो गई है, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चिंतित हो रहे होंगे। अब गोपियां बोल पड़ी नाथ हाँ आप कब से कह रहे हो कि पतियों के पास जाओ, पतियों के पास जाओ, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बाद यदि आप कहेंगे तो चली जाएंगी। पूछो। कहती हैं कि एक बार एक स्त्री और एक पुरुष का जब विवाह हुआ तो 1-2 हफ्ते बाद वो पुरुष अपनी पत्नी से बोला प्रिय हाँ हम व्यापार के लिए कुछ वर्षों के लिए ना, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए शहर जाना चाहते हैं। अब वो तो स्त्री कहती कि नाथ स्वामी जी हाँ हम आपके बिना कैसे जिएंगे। अच्छा जीने वाली बात है हाँ। तो उस व्यक्ति ने अपने एक तस्वीर दी और कहती है कि गोपियों इस जब कि प्रिय जब तक मैं नहीं आ जाता तुम इसी तस्वीर की पूजा करना और इसी को अपना पति समझना, इसी से बातें कर लेना। वो स्त्री कहती है ठीक है। महाराज समय बीता, उसका पति वापस आ गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक दुविधा है। क्या? कि जिस समय उसका पति वापस आया ना तो वो स्त्री अपने तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही थी। अच्छा हाँ। तो प्रभु हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब उठ करके दरवाजा खोले कि पहले पूजा संपन्न कर ले उसके बाद दरवाजा खोले। भगवान लप से बोल दिए, कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, जब वास्तविक पति दरवाजे पर आ गया है तो तस्वीर के पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियां तो चतुर हैं, बोल पड़ी नाथ वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप इस जगत के मेरे वास्तविक पति मेरे सामने आ गए हो तो मैं संसार के पति के पास क्यों जाऊं। अब तो भगवान मौन हो गए
भगवान तो 3-4 बार बोल करके हैरान किए, गोपियां एक ही बार बोल करके शांत करा देती हैं। लेकिन गोपियों से भगवान आखिर इतना कौतुक क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान और गोपियों के मध्य स्नेह तो है, प्रेम तो है, लेकिन कभी प्रकट नहीं हुआ है कि कृष्ण मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ। तो भगवान उसी प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं। तो आज गोपियां ये दृष्टांत देने के बाद रोने लगी। भगवान कहते हैं रो क्यों रही हो? कहते हैं आपके लिए मैंने अपने पति को छोड़ करके और अपने पुत्र को छोड़ करके आई हूँ, और आप कहते हो कि चले जाओ। जैसे ही महाराज ये बात कही, भगवान कहते हैं गोपियों रो मत, मैं तो केवल परिहास कर रहा था, मैं यही जानना चाहता था कि आप हमसे कितना प्रेम करती हो। और महाराज गोपियां कहती हैं तो जान लिए? हाँ जान लिए। तो कहते हैं अब हमें आप अपने अधरामृत का पान कराओ, रास में प्रवेश दिलाओ। अधरामृत किसे कहते हैं? हाँ, तो कहते हैं धरती इति धरा, धरा अमृतम, धरामृतम, अर्थात धरती में जो अमृत है उसे कहते हैं धरामृत। हाँ, लेकिन धरामृतम ना भवति इति अधरामृतम, जो इस धरती में भी ना प्राप्त हो उसे कहते हैं भगवान का अधरामृत। तो गोपियां उसी अधरामृत का पान करने की याचना करती हैं भगवान से। भगवान सुनकर के प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ भगवान रास रचाने लगे। अब गोपियां जैसे ही रास रचाने लगे तो गोपियां खूब प्रसन्न, खूब नाच रही हैं। और लेकिन तभी देखते देखते जब आधे घंटे बीते तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया। गोपियां सोचती हैं देखो हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं, कि भगवान जो त्रिलोकपति हैं वो हमारे साथ हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। जैसे ही अहंकार आया तो भगवान उस रास से एक गोपी को, जिसके मन में अहंकार नहीं आया था, उसको लेकर के अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतरहिते, भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए भैया, भगवान अंतरहित हुए हैं। अंतरहित का अर्थ है अंतर्धन हितः, अंतरहितः, जो अंदर से हृदय से अपने सामने वाले का हित चाहे उसको कहते हैं अंतरहित। तो भगवान हृदय से गोपियों का हित चाहते हैं, इसलिए अंतर ध्यान नहीं हुए बल्कि अंतरहित हुए हैं। मतलब व्याकरण शास्त्र में एक सूक्ति है, प्रसक्त स्यात् दर्शनम लोप संगम स्यात्। हाँ, मतलब कहते हैं अदर्शनम लोपः, अर्थात विद्यमान तो है लेकिन लोप हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो भगवान गोपियों के बगल ही थे, बस दिखाई देना बंद हो गए। कहते हैं जैसे ही भगवान वहां से गायब हुए तो कहते हैं जिस तरह से जल से मछली को निकाल लो तो मछली तड़पने लगती है, वैसे ही गोपियां भगवान के वियोग में तड़पने लगी। चिल्लाने लगी, हे श्याम सुंदर, हे माधव, आप कहां चले गए? आप वापस आ जाओ। हाँ, आप वापस आ जाओ। तो लेकिन फिर भी इतना वियोग से संतप्त हैं गोपियां, लेकिन फिर भी भगवान वापस नहीं आए।
क्यों? कहते हैं ना कि यदि भगवान तो स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति अभिमान आ गया है, इसलिए भगवान वहां से गायब हो गए। कहते हैं गोपियां इतनी व्याकुल हैं कि जंगल में जो वृक्ष हैं उनसे भी पूछती हैं कि हे वृक्षों, मेरे नाथ कहाँ चले गए, आपने देखा है? लेकिन फिर एक गोपी कहती है कि अरे गोपी, अरे बहन, इस वृक्ष से क्या पूछती हो? ये वृक्ष तो होते ही जड़ हैं, मूर्ख हैं, ये क्या बताएंगे कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। थोड़ी दूर और आगे बढ़ी, भगवान को ढूंढते ढूंढते तो तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा। एक गोपी उस तुलसी के वृक्ष से भी पूछ पड़ी, हे तुलसी, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? तभी थोड़ा सा हवा का झोंका आया, वो तुलसी का वृक्ष हिल गया। वो एक गोपी फिर बोल पड़ी, अरे गोपी, अरे बहन, इस तुलसी से क्या पूछती हो? ये हमें क्या बताएगी? हिल रही है, खुश हो रही है कि भले ही श्याम सुंदर चले गए। क्यों? क्योंकि ये हमारी सौतन है ना, ये तो चाहती ही है कि हमारे श्याम सुंदर हमसे दूर हो जाए। और महाराज तभी गोपियां इतनी हैरान हैं, तभी राधा रानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके मन में विचार आया कि गोपियां इतनी व्याकुल हैं, क्यों ना कृष्ण को गोपियों से मिलवा दिया जाए। हाँ, तो राधा रानी युक्ति करती हैं। क्या? भगवान से कहती हैं, नाथ, हाँ, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो गया है, थोड़ा विश्राम कर लें। क्यों? सोचती हैं थोड़ा विश्राम करेंगे तो उधर से गोपियां ढूंढते ढूंढते आ जाएंगी। भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। अब जब सॉल्यूशन दे दिया तो राधा रानी कैसे मना कर पाती। जैसे ही राधा रानी ने अपने पैर को भगवान के ऊपर रखने को बढ़ाया, वैसे भगवान वहां से भी अंतर्हित हो गए। अब तो राधा रानी की भी वही स्थिति हो गई जो गोपियों की थी। राधा रानी बैठ करके खूब विलाप करती हैं, खूब रो रही हैं कि हे नाथ, हे श्याम सुंदर, वापस आ जाओ। भगवान तो वापस नहीं आए, लेकिन तभी वो गोपियां राधा रानी के पास पहुंच गई। जैसे ही देखा गोपियों ने, कहती हैं, राधे, आपको भी भगवान छोड़ करके चले गए। राधा रानी की आंखों में अश्रु हैं, रो रही हैं। सारी गोपियां राधा रानी के साथ मिलकर के जमुना जी के तट पर जाती हैं और एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया है, नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वान्धिचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषा
नाथ ते शुल्क दासिका वरदे न तो नेह किं वधा। गोपियों ने बड़ा ही अपने विरह से, भगवान कृष्ण के विरह से गोपी गीत गाया है। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर वापस आ जाओ। मैंने आपके लिए कहती है नाथ सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हे नाथ, मैं तो आपकी निःशुल्क दासी हूं ना, तो हमें आप छोड़ करके क्यों चले गए? हमने तो कभी आपसे आपकी सेवा का धन भी नहीं मांगा। और कहती हैं, हे नाथ, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव, मैंने आपके लिए पति पुत्र भाई बहन माता पिता सबको छोड़ दिया और आप मुझे छोड़ करके चले गए। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। थक गए नैना मेरे रसता निहार के, झूठे हुए सारे वादे कान्हा तेरे प्यार के। कब तक बहलाओगे, कब तक तड़पाओगे, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओगे। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब